मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं फिर से हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रही हूँ। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। जिनमें विकारी शब्द मैंने करा दिए थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। और ये हैं चार, जिनमें आज हम कराने वाले हैं आपको पहला टॉपिक क्रिया विशेषण। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा। क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण है क्या। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हैं। पहला है इसमें रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। ये है हमारे क्रिया विशेषण चार प्रकार के। हिंदी की जो वीडियो है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही ध्यान रखना। विशेषण थे चार प्रकार के, गुणवाचक, परिमाण, इस तरह से। और ये क्रिया विशेषण है, ये भी है चार प्रकार के, लेकिन ये है इसमें परिमाणवाचक भी आ रहा है, लेकिन वहां पर तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता थी और यहाँ पर क्रिया की विशेषता है। ये ध्यान रखने की बात है। दोनों के उदाहरण मिला के देखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग मिलेगा तो पहचान में आ जाएंगी ये चीजें। अब कराने वाली हूं मैं आपको रीतिवाचक। तो पहला हमारा हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी कार्य के करने के ढंग या तरीके का पता चले, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कैसे पहचानेंगे? वह बहुत अच्छा लिखता है। बहुत अच्छा लिखता है, लिखता है लेकिन लिखने की क्रिया है। विशेषता इसकी बता रही है, जो लिखना क्रिया है उसकी बहुत अच्छा। और ऐसे ही इसका बना देंगे हम दूसरा, सीता बहुत अच्छा लिखती है। क्रिया बदल गई, यहां पर भी क्रिया बदल गई।
हमने कर्ता को बदल दिया, लेकिन जो क्रिया विशेषण है बहुत अच्छा। क्रिया विशेषण शब्द अव्यय हैं, अविकारी हैं। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे दो भेद, विकारी और अविकारी। विकारी में पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम, उनके आधार पर विकार उत्पन्न होता है, लेकिन इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, ये हर हाल में ऐसे ही रहते हैं। तो ये है जैसे कर्ता को बदल दिया तब भी क्रिया वही है, क्रिया को बदल दिया तब भी उसकी क्रिया विशेषण वही है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वही है। एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, उससे भी समझ में आ जाएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी हाथी तो तेज नहीं दौड़ता। कुत्ता तेज दौड़ता है। मैं तेज भागती हूँ। वह तेज चलता है। तो इसमें तेज शब्द वही की वही है, तो ये उसके कार्य करने का ढंग हो गया। तो ये क्रिया बदली और इसको कर्ता को भी बदला, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द वही रहा, तो ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी कार्य के जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल मतलब समय का बोध कराया जाता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। खुलना एक क्रिया है, लेकिन कब ऐसा ही है, समय का बोध करा रहा है, पता नहीं कब खुलेंगे, तो कालवाचक। लगता है स्कूल अभी खुलेंगे, खुलना एक क्रिया है और इसकी विशेषता बताई जा रही है अभी के द्वारा। ये हो जाएगा हमारा समय के कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में कब, अभी, जब, ऐसे कुछ समय के जो वाक्य हैं, पहचान है, वो आएंगे। फिर दूसरा है हमारा तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थान का या जगह का बोध कराया जाता है या पता लगाया जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने स्कूल है। के सामने स्थान का बोध कराया जा रहा है, स्कूल है, मेरे घर के सामने है। हमारे स्कूल के
पीछे खेत हैं, खेत हैं, पीछे के सामने के बगल में, ये सब आ जाएंगे स्थानवाचक। अब लास्ट बचा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण या नाप तोल का पता चले, का बोध कराया जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह ज्यादा पढ़ता है, पढ़ना एक क्रिया है लेकिन उसका नाप तोल मतलब नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ऐसा मतलब ये है कि उसको एक तरह से डिफाइन करेंगे हम, ज्यादा एक कम ज्यादा ये चीज परिमाण में आएंगी। किसी चीज को नापना, जैसे उस बर्तन में कम पानी है या ज्यादा दूध है, इस तरह से। राम कम बोलता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए और आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और बार बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आने लग जाएंगे। और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।